सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सोमवार की व्रत कथा। इस व्रत को करने और कथा श्रवण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान जी की जय हो। कथा इस प्रकार है। किसी समय लोकनाथ स्वामी को एकांत में बैठे देखकर उनकी प्राण भल्ला पार्वती ने उनकी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया। पार्वती की स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर अतः उन्हें गोद में बैठाकर चंद्रशेखर शिवजी ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई नवीन कथा सुनाओ। शिव जी ने पार्वती का आग्रह देकर उन्हें प्रसन्न करने की दृष्टि से पार्वती के संबंध की स्वल्प कथा का वर्णन किया। भगवान ने कहा, देवी, प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की तुम और अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने तुम्हें मेरे लिए दिया और धर्म आदि अन्य देवताओं को दूसरी कन्याएं प्रदान की। एक बार उसने अपने यज्ञ में अपने सभी जमाताओं को निमंत्रित किया। जब उसने मुझे नहीं बुलाया तब तुमने उससे पूछा कि हे पिता, तुमने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? तब दक्ष ने कहा, मुंडों की माला पहनने वाले आप पवित्र तुम्हारे पति को पवित्र यज्ञ में कैसे बुलाया जाए? उनके यह शब्द तुम्हारे कानों में जहरीली सुई के समान चुभे। पिता का उत्तर सुनकर तुमने क्रोध से उस शरीर का परित्याग कर दिया। हे देवी, तुम्हारे शरीर त्याग करने पर मैंने क्रोध होकर उस दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसके पश्चात तुम हिमालय के घर में इस तरह उत्पन्न हुई जैसे क्षीर सागर से चंद्रकला उत्पन्न हुई थी। देवी, स्मरण करो, उसके अंतराल में हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए आया और तुम्हें तुम्हारे पिता ने मुझे अतिथि की सेवा के लिए नियुक्त किया। पूरा सुर को मारने के लिए मेरे द्वारा पुनः प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं द्वारा प्रेति कामदेव उस अवसर पर मुझसे दग्ध किया। काम दहन के उपरांत धैर्यशालिनी तुमने कठोर तप किया और कठोर तप करके मुझे खरीद लिया और तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैंने उसे सहन किया। इस प्रकार पूर्व जन्म में तुम मेरी पत्नी थी। भोलेनाथ की वचन को सुन पार्वती जी कहने लगी, आप धूर्त हो, मेरी प्रार्थना पर भी मनोहर कथा नहीं सुना रहे हैं। आप तो एक और गंगा को धारण किए हैं और दूसरी ओर संध्या को नमस्कार करते हैं। यह मैं जानती हूँ। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने दिव्य कथा सुनाने का वचन दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और पुनः ध्यान मग्न हो गए। बात सच थी। पार्वती कितने ही वर्षों से कहती आ रही है, कथा ऐसी हो कि मन लगा रहे, और इतनी बड़ी कि सुनते सुनते गणनातीत समय निकल जाए, और ऐसी जो कि किसी ने आज तक न कही हो, न किसी से सुनी हो। भगवान शिव समाधि में डूबे और विद्याधरों की कथाएं एक एक कर उनके चित्त में प्रकाशित होने लगी। भगवान शिव को मौन देखकर पार्वती ने पुनः कहा, यह क्या है? अब तो आप सुन भी नहीं रहे हैं। शिव की समाधि भंग हुई। वे हंसे और बोले, चलो आज कथा सुना ही देते हैं। पार्वती बोली, आप जब तक जैसी तैसी कथा सुना देते हैं, वैसी नहीं, हमें आपसे बड़ी कथा सुननी है। भगवान शिव ने कहा, हाँ 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 सुनाएंगे। अब तो प्रसन्न हो, पार्वती ने कहा, और जो किसी को न आती हो ऐसी कथा। शिव ने फिर हंसकर दोहराया, हाँ, जो किसी को न आती हो। पार्वती ने हठ किया, किसी को नहीं सुनने दूंगी, अकेले ही मैं ही सुनूंगी। शिव जी को उद्धत देखकर पार्वती ने स्वयं आज्ञा दी कि
यहाँ कोई न आए। आज्ञानुसार नंदी के द्वारा प्रवेश बंद कर देने पर शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। पार्वती को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर अपनी गुफा में बैठे तो फिर बैठे ही रह गए। वे कथा कहते गए पार्वती सुनती रही। दोनों को ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। दिन पर दिन, महीने पर महीने, बरस पर बरस, कथा ऐसी कि समाप्त होने को न आए। गुफा के द्वार पर नंदी पहरा देते रहे। किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं थी। शिव जी कहने लगे, हे देवी, देवता सदा सुखी रहते हैं और मनुष्य नित्य दुखित रहते हैं, इसलिए उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से मनोहर नहीं होती। अतः मैं दिव्य और मनुष्य दोनों प्रकृतियों से मिश्रित विद्याधरों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। शिव जी यही कह रहे थे कि उसी समय उनका एक परम कृपा पात्र, उनका मनोरंजन करने वाला गण पुष्पदंत आ गया और द्वार पर बैठे हुए नंदी ने उसे रोक लिया। इस पर पुष्पदंत योग शक्ति द्वारा तुरंत पहुंच गया। उसने अंदर प्रवेश कर शिव जी द्वारा वर्णन किए जाते हुए 7 विद्याधरों के अपूर्व और अद्भुत चरित्र सुने। पुष्पदंत ने उन अद्भुत चरित्रों को जाकर अपनी पत्नी जया को सुनाया। पार्वती पहले तो अस्तबद्ध रह गई, फिर विस्फारित नेत्रों से जया को ताकने लगी। तुझे यह कथा आती है? डूबते स्वर में उन्होंने जया से पूछा। हाँ, यह कथा मैंने अपने पति पुष्पदंत से सुनी है। पार्वती की आंखें क्रोध से लाल हो उठी, होठ कांपने लगे। ऐसा क्यों किया भगवान शिव ने? उन्होंने वही कथा पुष्पदंत को क्यों सुना दी? वे उठी और आंधी की तरह भगवान शिव के सामने जा पहुंची। क्रोध और अपमान से रुआसे स्वर में अपने भगवान से कहा, यह आपने क्या किया? आपने वह कथा अपने गणों को भी सुनाई। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, मैंने तो वह कथा तुम्हारे अतिरिक्त कभी किसी को नहीं सुनाई। यह कथा तो सबको विदित है। पुष्पदंत ने जया को वही कथा सुनाई। ईर्ष्या से उमा की भौएं टेढ़ी हो गई। शिव मुग्ध होकर उस ओर ताकते रहे, फिर हंसकर बोले, हमने अपने किसी गण को कभी हत कथा नहीं सुनाई। नंदी से कहो सारे गणों को हमारे सामने उपस्थित करे। भय से थर थर कांपते हुए पुष्पदंत ने सारे गणों की उपस्थिति में भगवान शिव के आगे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कहा, भगवान, जब माँ भगवती को आप कथा सुनाने का उपक्रम कर रहे थे तभी वह उनके दर्शन के लिए पहुंचा था। नंदी ने गुफा में जाने के लिए मना किया था, परंतु वह अद्भुत कथा सुनने के लोभ से योग शक्ति द्वारा अदृश्य होकर गुफा में जा छिपा और उनकी पूरी कथा सुन ली और फिर वही कथा उसने जया को भी सुनाई। नीच तेरा यह साहस, पार्वती जी ने कहा। पार्वती जी के नेत्रों से चिंगारियां छूटने लगी। पुष्पदंत की घिंघी बंध गई। इसके मित्र मल्यवान ने साहस किया और आगे बढ़कर माँ भगवती के चरणों पर माथा रख दिया। फिर सविनय कहा, माँ, इस मूर्ख ने कौतूहलवश यह धृष्टा कर डाली है। इसका पहला अपराध क्षमा करे। दोनों को श्राप देते हुए पार्वती बोली, अच्छा, अब तू इसका पक्ष ले रहा है, जाओ तुम दोनों मनुष्य योनि में जा गिरो। शिव चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे। पार्वती और अपने गणों के बीच वे कुछ नहीं बोले। पति का श्राप मिलने की बात सुनकर जया दौड़ी हुई आई और रो रो कर पार्वती से दया की भीख मांगने लगी। दोनों श्रापग्रस्त गणों ने भी माता के चरणों पर माथा रख दिया। जब वे दोनों गण जया के साथ पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे, तब द्रवित हो पार्वती ने श्राप के अंत में घोषणा करते हुए कहा, सुप्रीतक नाम का यक्ष कुबेर के श्राप से विंध्यारण्य से पिशाच बनकर रहता है, जो कानभूति के नाम से प्रसिद्ध है। हे पुष्पदंत, जब तुम उस
कानुभूति को देखकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे और यह कथा उसे सुनाओगे, तब श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह मल्यवान जब कानुभूति से इस कथा को सुनकर प्रसारित करेगा, तब कानुभूति के मुक्त होने पर यह भी मुक्त हो जाएगा। पुष्पदंत और मल्यवान उसी क्षण मनुष्य योनि में जा गिरे। बहुत समय बीत गया। पार्वती के मन में कचोट होती रहती थी कि नाहक तनी सी बात पर उन्होंने अपने पति के प्रिय सेवकों को मृत्यु लोक में निर्वासित कर दिया। तदंतर कुछ समय बीतने पर पार्वती ने करुणा युक्त होकर शिव से पूछा कि देव, मुझसे श्रापित हो वे दोनों गण कहाँ उत्पन्न हुए? तब चंद्रशेखर शिव ने कहा, प्रिय कौशाम्बी पांडव वंश के राजाओं ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। उस नगरी की स्थिति के संबंध में ऐतिहासिकों में मतभेद है, किंतु आजकल यह सिद्धांत प्राय स्थित है कि प्रयाग से पश्चिम 14 मील की दूरी पर स्थित कौशम गांव ही प्राचीन कौशाम्बी है। यह एक महानगर के अनेक वंशा विशेष मिले हैं। महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ निवास किया था। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर प्राचीन नगरी तथा बुद्ध संबंधी अवशेष प्राप्त हुई है। नाम की जो महानगरी है उसमें पुष्पदंत बररुचि के नाम से उत्पन्न हुआ, जो पटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री बरुचि बन गया और वह उस श्रापग्रस्त यक्ष के पास तुम्हारी प्रिय कथाएं सुनाने जा रहा है। यह बरुचि कत्यान के नाम से भी जाना जाता है और व्याकरण का पंडित बन गया है। और मल्यवान गण भी सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में गुणाधय नाम से उत्पन्न हुआ है। यही दोनों का वृत्तांत है। फिर भगवान ने बरुचि की कथा सुनानी शुरू की। पुष्पदंत ने बरुचि के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उसका गोत्र कत्यान होने की वजह से वह कत्यान नाम से भी जाना गया। वह सभी विद्याओं का विद्वान था, अतः राजा नंद ने उसे अपना मंत्री बना लिया। कुछ समय बीतने पर उसे राज्य कार्य से वैराग्य हो गया। वह भगवती विंध्यावासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल चला गया और वहाँ तपस्या करने लगा। अभी एक बार रात्रि में सपने में उसे भगवती विंध्यावासिनी ने दर्शन दिए और कानुभूति से मिलने का आदेश दिया। प्रातःकाल उठने पर बरुचि को स्वप्न में माता भगवती द्वारा किए गए आदेश की याद आई, अतः वह कानुभूति से मिलने चल पड़ा। उबड़ खाबड़ मार्गों और भयंकर वन्य जंतु का किसी तरह सामना करता हुआ वह किसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया। कई दिनों तक इसी प्रकार भटकते रहने के बाद एक दिन उसे एक विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके नीचे अनेक राक्षस नाच गा रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे। बरुचि ने विचार किया कि संभवतः उसे कानुभूति वहीं मिल जाए, अतः वह उसी वट वृक्ष के पास पहुंच गया। उसका अनुमान सत्य निकला। विशाल देहधारी कानुभूति वही था। ब्राह्मण बरुचि को देखकर कानुभूति ने उसका पाँव छूकर प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। पिचास कानुभूति के इस सद्व्यवहार से बरुचि अत्यंत प्रभावित हुआ और बोला, हे कानुभूति, तुम तो एक सद्व्यवहार युक्त सज्जन मालूम होते हो, फिर तुम्हें यह नीच पिचास योनि क्यों प्राप्त हुई? कानुभूति बोला, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी यह अधोगति क्यों हुई है? हाँ, उज्जैन के शमशान में मैंने महाकाय शिव जी से जो कुछ सुना वही मैं आपको भी सुनाता हूँ। इसके बाद कानुभूति उक्त वृत्तांत के विषय में सुनने लगा। एक बार माता पार्वती शिव से बोली, हे भगवान, आपको मुंडों की माला तथा शमशान भूमि से इतनी प्रीति क्यों है? भगवान शिव ने कहा, प्राचीन काल में प्रलय के समय समस्त विश्व जल में डूब गया था। उस जल में मैंने अपनी जंघा चीरकर खून की बूंद डाली तो तत्काल एक अंडा बन गया। उस अंडे को फोड़ने पर उससे एक पुरुष निकला। फिर नवीन सृष्टि के लिए मैंने प्रकृतिक बनाई। तब उस प्रकृतिक और पुरुष ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिससे अन्य प्राणी पैदा हुए।
सबसे पहले पैदा हुआ वह पुरुष पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस चराचर सृष्टि का निर्माण करने से उसे अहंकार हो गया कि उसी ने समस्त सृष्टि की रचना की है। इससे मुझे उस पर बड़ा क्रोध आया और मैंने पुराण पुरुष का सिर काट डाला। बाद में मुझे अपने इस कार्य से बड़ा पश्चाताप हुआ। अतः मैंने संकल्प किया कि मैं मुंडों की माला धारण करूंगा और शमशान में रहूंगा। भगवान की बात को बीच बीच में ही काट पार्वती बोली, स्वामी पुष्पदंत लौटकर हमारे पास पुनः कब आएगा? भगवान ने मेरी ओर संकेत किया है और कहा, यह पिशाच कुबेर का सेवक था। थूलसीरा नामक एक राक्षस इसका मित्र था। इस कानभूति को राक्षस का संग करते देख कुबेर ने विंध्य के वन में पिशाच बनने को श्राप दिया। इसके ज्येष्ठ भाई दीर्घजंग को जब यह श्राप के विषय में पता चला तो वह कुबेर के पास गया और उसके पैरों में गिरकर इसके लिए क्षमा प्रार्थना की। तब कुबेर द्रवित हो उठा और बोला, अच्छा सो सुनो, पुष्पदंत नामक शिव का गण श्राप मिलने पर इसके पास आएगा, उसे यह महाकथा सुनाएगा। यह कानभूति श्रापग्रस्त शिव के दूसरे गण मल्यवान को भी यह कथा सुनाएगा। इस पर उन दोनों के साथ ही इसे भी श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। कानभूति बरुचि से बोला, भगवान शिव की इस बात को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरा यह श्राप पुष्पदंत से मिलने पर छूट जाएगा। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कानभूति के चुप हो जाने पर बरुचि को अपने पूर्व जन्म की समस्त घटना याद हो आई। वह कानभूति से बोला, हे कानभूति, मैं ही वह पुष्पदंत हूँ। अब आपसे मैं उस कथा के विषय में कहता हूँ। इसके बाद बरुचि ने समस्त कथा कानभूति को सुनाई। समस्त कथा सुनने के बाद बरुचि ने बोला, हे भगवान, आप वस्तुतः रुद्र अवतार है। इन कथाओं को अन्य कोई नहीं जान सकता। आपकी कृपा से मुझे लगता है कि मैं श्राप मुक्त हो रहा हूँ। यदि कोई हानि ना समझे तो आपने इस जन्म के विषय में बतलाने की कृपा करें। अपने इस जन्म के विषय में बरुचि ने कहना आरंभ किया। कौशाम्बी में सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण था जिसका दूसरा नाम अग्निशिख भी था। उसकी पत्नी का नाम वसुदत्ता था जो पूर्व जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी। किसी श्राप के कारण उसे मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। वसुदत्ता से मेरी जन्म हुआ। बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे। अनेक कष्टों को सहकर मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया। मेरे बाल्यकाल में एक बार रात्रि में दो थके हुए ब्राह्मण हमारे घर आए। उन्होंने रात्रि में हमसे आश्रय मांगा। उसी रात्रि में जब सब लेट रहे थे, दूर से मृदंग की आवाज़ सुनाई दी। मेरी माँ मुझसे बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता का मित्र नंदनट है जो मृदंग की ताल पर नाच रहा है। माँ की बात सुन मैंने कहा, माँ, मैं भी नंदनट का नाच देखने चाहता हूँ। लौटने पर वैसा ही नाच तुम्हें दिखाऊंगा। यह सुनकर दोनों ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गए। उसकी मन की बात समझने में मेरी माँ को देर ना लगी। वह बोली, इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मेरा पुत्र एक बार भी जो कुछ देखे अथवा सुन लेता है, इसे वह याद हो जाता है। इसका कथन सत्य है। वहाँ से लौटने पर यह वैसा ही नृत्य करके दिखा देगा। मेरी माँ की बात पर उन दोनों ब्राह्मणों को विश्वास ना हुआ। मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मुझे साख्या की एक पुस्तक पढ़ा दी और उसे दोहराने के लिए कहा। मैंने पुस्तक दोहरा दी। ब्राह्मण को इस पर भी विश्वास ना हुआ। वे समझे संभवतः वह पुस्तक मुझे पहले से ही याद थी। अतः जब मैं नाच देखने गया तो वह भी मेरे साथ हो लिए। वहाँ से लौटने पर मैंने समस्त नृत्य नाटिका का संगोपांग अभिनय अपनी माँ के सामने कर दिया। मेरी इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर वांडी नामक एक ब्राह्मण ने मेरी माँ के चरण स्पर्श किए और अपने विषय में बताने लगा। अब ब्राह्मण बोला, माता, मैं वैधि पनिनी के पूर्ववर्ती एक
व्याकरण हूँ, यह मेरा चचेरा भाई इंद्रदत्त है। हम दोनों ऐसे ही विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं। आपके घर में आकर हमारा जन्म सफल हो गया। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहाने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज हम लोग चौपर पासा खेलेंगे। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपर पासा के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। भोलेनाथ की इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बैठा दिया और महादेव जी ने अपने मंत्र बल से उसे सहजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी ने पासा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। फिर दूसरी बार पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इसी प्रकार तीसरी बार भी पासा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे। परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हरा हुआ बताऊंगा तो मुझे वो श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती ने श्राप दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएंगे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजन कर रही है। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक, जिसका कि नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं। यानी मन में वाणी को बस में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसलिए इस व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवंगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कवारी कन्या से धाई पूनी सूत कटवा कर उसका भोग बनाए। उस डोरे की और श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार को करते रहना चाहिए। कार्तिक सुदी चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। एक भाग शिव जी के चढ़ाए, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को दे दे, एक भाग गाय को दे दे और बाकी का एक भाग खुद भोजन करे। चारों भाग समान होने चाहिए। चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही समान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक ना ले और गरीब हो तो भी कम ना ले। व्रती मनुष्य या स्त्री एक भाग मोदक को पूरा ना खा सके तो पहले से ही उसमें से निकालकर किसी को दे दे। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले। जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्धापन होने के बाद जल में पधरा देवे,
इस प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दिया था उसका पता नहीं, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है। तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जाए। तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंगकर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना, 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना। 1 भाग शिव जी के अर्पण करे, दूसरा भाग ब्राह्मण को दे दे, तीसरा भाग गाय को दे दे और चौथा खुद भोजन करे। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कमती होना चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी। तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारा पिताजी का बताया हुआ मानसा वाचा व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तुम आ गए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कोढ़ भी मिट गया है। पार्वती माता ने कहा, हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कहो। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा, जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तू फिर इस मनसा वाचा व्रत को कर ले। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे दे। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वर हो। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। तब वहीं पर देव योग से पार्वती जी का पुत्र भी अंगद वहां पहुंच गया। हथनी ने क्या किया कि अंगद के गले में ही माला को डाल दिया, परंतु लोगों ने कहा ये तो हथनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथनी को पुनः माला दे दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। हथनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने हठ पकड़ ली है और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया एवं पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वहीं प्रार्थना की। वह देव स्वरूपी हथनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया।
राजा ने भी पंडित को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य अपनी बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताए। तब उस पर वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्यु लोक के लोग नहीं मानेंगे, सत्य सत्य बताए। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपर पासे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे सजीवन किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां ने मुझे मानसा वाचा व्रत बतलाया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने पिताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की। फिर माता जी के कहने से मैंने 4 वर्ष मानसा बाचा नाम से प्रसिद्ध पिता शिव जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली है। परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बता जाऊं। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मानसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे वह गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झाड़ी ले आ, मैं दातुन करूँगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही। रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गई। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपने माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन हैं और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी है और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने, जिसका कि नाम फूलकवर है, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मानेगा। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा सुनाई। तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको सजीवन किया था। शिव पार्वती की चौपर पासा के खेल में झूठ बोलने से माता पार्वती ने श्राप दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। तब मनसा बाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पूर्ण मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मानसा बाचा शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया और उनका विवाह मेरे साथ हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करके बिना गर्भवास के ही
तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चैदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा, हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक मनसा वाचा शिव जी का व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चैदी राजा को सपने में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चैदी राज ने भगवान शिव जी के वचन को माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहां उसको कोई शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पांचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मानसा वाचा के व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा, महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दे। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर से रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे में क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को सपना में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ पधार रहे हो? रानी सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूँगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। रानी जैसे ही दीवान की हवेली में गई, वैसे ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर में सेठ मिल गया। उसने भी कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। जब रानी नगर के सेठ के घर गई तो सेठ की हड्डियां चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, यहाँ से आप पधारो। रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याय फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आई और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूखकर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वह अनर्थ सा होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीना का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का। रानी 3 ही दिन के रास्ते पर चली।
आगे जाते जाते सिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जैसे ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ो। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। रानी ने जैसे ही सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गई। रानी हार मानकर आगे चली तो क्या देखती है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठा देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मैं ना डाकन हूँ और ना भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजी रना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा बाचा के व्रत का प्रसाद है। इतना नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनाए और गरीब हो तो भी कम ना बनाए। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आई कि मैंने प्रसाद का चरमा ज़्यादा भेजा था, इससे यह महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कावड़ी कन्या से पूनी कटवाकर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मानसा बाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगाना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया था। तब महादेव जी ने कहा, हे राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी। वह गाड़ी वहाँ जाकर ठहरेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई, उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहाँ पर रानी थी। वह रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब आप पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पालकी बनवाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए। रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीव का नुकसान हो गया था।
तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के स्नान कराए जल की एक झाड़ी भर दी और कहा कि हे बेटी, तू इस जल की छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, सो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती की ओर नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए चारों सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया। तब शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यही फिर से सर्प हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर झाड़ी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले जैसा हो गया। आगे वही सिंह मिला जो पत्थर होकर पड़ा था। उसको भी रानी ने झाड़ी के जल के छींटे दिए तो वह भी जीवित होकर जंगल की ओर भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव जी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी जी ने पालकी, हाथी, घोड़े तो किले में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। माली ने कहा कि रानी जी, आप फिर क्यों आ रही हो? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था। पर रानी के समझाने पर माली ने फटाक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयल बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी ने उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने और चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हड्डियां सिकेरने लगी। वह व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल किसी के घर में धुआं ना निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार होंगे। आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ गई। जाते ही दीवान की आंखें खुल गई, सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किला में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा से स्वागत किया। नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता माता जी, अब आप भी आरोग्य। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरीना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमाकर जिमूंगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिम आए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी, बहरी, कोढ़नी धोबन परी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बताया। रानी जी ने उसे स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदे बैकुंठ चली गई। राजा रानी भी हर साल मनसा बाचा व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक में गए। इस प्रकार मनसा बाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सुदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सब मनोवांछित फल का देने वाला है। इस मानसा बाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर भी जीवित नहीं रहता हो
तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा ना हो तो इस व्रत के करने से शिव शंकर भगवान उसे जीवन प्रदान करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय।